दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में ज्ञान अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कौन वैज्ञानिक किस चीज की खोज की, क्या किया, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने भाई मित्रों के पास शेयर करें। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम अपने इस टॉपिक जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करते हैं, जिससे हमें इंपॉर्टेंट जानकारियां प्राप्त हों। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आइए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोशिका। आप देखिए, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? कोशिका की खोज दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में किसने? वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में अपनी स्वयं स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की खोज की। किसने की? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज सर्वप्रथम अपनी स्वयं स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की खोज की। अब दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, अब इसकी जानकारी लेते हैं। पादप ऊतक तथा जंतु ऊतक की खोज किसने की? क्या कह रहा है हमारा दूसरा क्वेश्चन? पादप ऊतक तथा जंतु ऊतक की खोज किसने की? तो आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। पादप ऊतक क्या है? पादप ऊतक की खोज किसने की? पादप ऊतक की खोज सर्वप्रथम किसने की? मार्सेली। पादप ऊतक की खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक मार्सेली पैगली ने किया। कौन किया? मार्सेली। किसने किया? मार्सेली पैगली ने किया। किसने किया? मार्सेली पैगली ने। किसने किया? मार्सेली पैगली ने। पादप ऊतक मार्सेली पैगली ने सर्वप्रथम पादप ऊतक की खोज की। जंतु ऊतक की खोज अब क्या आती है? जंतु ऊतक की खोज किसने की? जंतु ऊतक की खोज वैज्ञानिक बिचैट नामक वैज्ञानिक ने जंतु ऊतक की खोज की। किसने की? बिचैट नामक वैज्ञानिक ने जंतु ऊतक की खोज की। अगर दोस्तों आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि ऊतक शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाइकार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? बाइकार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? जीव द्रव्य की खोज किसने की? जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो जीव द्रव्य की खोज हमारे वैज्ञानिक पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की। कौन से वैज्ञानिक पुरकिंजे ने। तो हमारा तीसरे क्वेश्चन की क्या कह रहा है? जीव द्रव्य की खोज किसने की? जीव द्रव्य की खोज वैज्ञानिक पुरकिंजे ने की। किसने की? पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की। और किस सन में किया? सन की जानकारी भी करना हम लोगों को बहुत जरूरी है।
क्योंकि सन कभी कभी पूछ लेता है किस सन में किया, तो सन 1839 ईस्वी में। किस सन में? 1839 ईस्वी में। इस जीव द्रव से दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो क्या आता है? जीवन का भौतिक आधार किसे माना गया? क्या आता है क्वेश्चन? जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? तो जीवन का भौतिक आधार भी जीवद्रव्य को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? जीवद्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। अब हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज हम आपको बताते हैं, डीएनए की खोज वैज्ञानिक फ्रेडरिक मासिर ने किया। किसने किया? वैज्ञानिक फ्रेडरिक मासिर ने किया। तो फ्रेडरिक किसने किया? फ्रेडरिक किसने किया? फ्रेडरिक मासिर ने, फ्रेडरिक मासिर ने किसने किया? फ्रेडरिक मासिर ने डीएनए की खोज की। किसने किया? फ्रेडरिक मासिर ने डीएनए की खोज की। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अगर पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कालीकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1880 ईस्वी में। किसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की? किसने? कालीकर नामक वैज्ञानिक 1880 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। किसने? कालीकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में इस संरचना की खोज की थी। किसने क्या की थी? इस संरचना की खोज 1880 ईस्वी में किया था। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कालीकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में किया। 1880 ईस्वी में किया। 1880 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर पूछे हमारे शरीर में कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवें क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? क्या कह रहा है? परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में। किस सन में? 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया? विलियम हार्वे ने। किसने किया? विलियम हार्वे ने। किस सन में किया? अगर पूछता है किस सन में किया, तो सन कितना है? 1628 ईस्वी में। किस सन में? 1628 ईस्वी में। अब हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज एंटनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? एंटनी वान लीवेनहॉक। किसने? एंटनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की। किस सन में किया? तो सन 1674 ईस्वी में। किस सन में? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में किसने किया? एंटनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने। किसने? एंटनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की। उसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? लवक की खोज किसने की? तो लवक की खोज किसने की? लवक की खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने। किसने? हैकल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज, लवक की खोज की। और पूछे किस सन में किया? तो सन
सन 1835 ईस्वी में, किस ईस्वी में? सन 1865 ईस्वी में, किस सन में? सन 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में लवा की खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने किया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज किसने की? राइबोसोम की खोज किसने की? तो राइबोसोम की खोज पायलट नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में किया। किसने किया? पायलट नामक वैज्ञानिक ने, पायलट नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में राइबोसोम की खोज की। किस सन में? 1955 ईस्वी में। अगर दोस्तों हमारे इस वीडियो में आपको मजा आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लाइसोसोम्स की खोज किसने की? किसकी खोज? लाइसोसोम्स की खोज किसने की? तो लाइसोसोम्स की खोज क्रिस्टियन डी डुबे ने। किसने किया? क्रिस्टियन डी डुबे। किसने किया? क्रिस्टियन डी डुबे ने किया। क्रिस्टियन डी डुबे ने किया, जिसके खोज के पश्चात इनको नोबेल पुरस्कार से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। किसकी खोज के पश्चात? लाइसोसोम्स की खोज के पश्चात इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रोटीन शब्द की खोज किसने की? प्रोटीन की खोज, प्रोटीन शब्द की खोज किसने की? प्रोटीन शब्द की खोज किसने की? तो हमारा लास्टवा क्वेश्चन है कि प्रोटीन शब्द की खोज किसने की? प्रोटीन शब्द की खोज मोल्डर नामक वैज्ञानिक तथा बल्जेरियस ने किया था। किसने किया था? मोल्डर। किसने किया था? मोल्डर तथा बर्जीलियस। किसने किया था? बर्जीलियस ने। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे इस वीडियो में अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर पूछे प्रोटीन की खोज किसने की और कब किया, क्या किया, कब किया? कब किया? तो 1837 ईस्वी में। 1800 कितने में? 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में प्रोटीन शब्द की खोज की। अब दोस्तों अगर आपको अगली जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो में कमेंट करिएगा तो आपको हम अगले वीडियो में इससे भी अच्छी जानकारी देंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझा जा सके। अब धन्यवाद भाइयों।